सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 मित्रता का भाग 2। लेकिन भाग 2 पढ़ने से पहले देखते हैं कि उसके भाग 1 में कहानी में क्या हुआ था। भाग 1 में जैसा कि हमने देखा था कि सुंदर वन, एक जंगल है जिसका नाम है सुंदर वन। उस सुंदर वन में आम का एक पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल, ये है सलोनी कोयल, इसका एक घोंसला था, नेस्ट था। और उस आम के पेड़ के पास हीरक हिरन, इसका नाम है हीरक हिरन, यह रोज घास चरने यहाँ आता था। और इस प्रकार सलोनी कोयल और हीरक हिरन की दोस्ती हो गई। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हो गई, फ्रेंड्स बन गए दोनों। लेकिन वहां पर एक लोमड़ी भी रोज घास चरने आती थी। उस लोमड़ी ने हीरक हिरन को देखा और वह उसे, उसके मुंह में पानी आ गया और वह उसे खाना चाहती थी। इसलिए लोमड़ी ने हीरक हिरन से कहा, मुझे एक घास के मैदान का पता है, तुम मेरे साथ वहां चलो, हम दोनों मिलकर बड़े मजे से घास चरेंगे। और यहाँ पर हीरक हिरन जो है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जब सलोनी को ये बात पता चली तो सलोनी को ये मित्रता जो थी उनकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सलोनी जानती थी कि लोमड़ी एक चालाक जानवर है और वह उसे, हीरक हिरन को खाना चाहती है, इसीलिए उससे दोस्ती कर रही है। तो इसके बाद आगे क्या हुआ आज देखते हैं भाग 2 में। मेरे साथ पढ़ते जाओ। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। When this picture children, Saloni Koyal, when Saloni saw the friendship of Hirak Hiran and Fox, she understood, वो समझ गई, she understood हीरक के बुरे दिन, हीरक्स bad days are coming. सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। दिस सलोनी कोयल एक्सप्लेन अ लॉट टू हीरक डीर। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। हीरक डीर डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन अ वन वर्ड ऑफ सलोनी। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। चिल्ड्रन, शिकारी मीन्स हंटर्स। One day, hunters came to the Sundar वन। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। जाल मीन्स नेट, पशुओं मीन्स एनिमल्स। Hunters used to spread the net to catch animals. You know this? Children, hunters are spreading net to catch animals. शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया and the hunters spread a net in the grassland. लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। By the time the लोमड़ी fox was there, उसने देख लिया कि शिकारी जाल बिछा रहे हैं। The fox saw that the hunters are spreading the net. उसने सोचा, she thought, यदि हीरक इस जाल में फंस गया, if the हीरक caught in this net, जाल में फंस गया, तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। अगर हीरक जो है जाल में फंस जाता है, if the हीरक deer caught in this net, then this fox would get to eat the हीरक's flesh. उसका मांस means what? Flesh खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। योजना मीन्स चिल्ड्रन प्लान। एंड हियर दिस फॉक्स लोमड़ी प्लानिंग टू ट्रैप द हीरक, उसको फंसाने की योजना प्लान करने लगी कि कैसे हीरक डीर को उस नेट तक लेकर लाया जाए, है ना। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां से वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था।
लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई. लोमड़ी went to the mango tree. और हीरक को बहला फुसलाकर means telling lies or something, telling good things. So this लोमड़ी said all the good things, some good things she told to the hiran and brought him to there where the net was spread. जहां पर जाल बिछा हुआ था, जो वेब था, वहां पर उसको लेकर आ गई. वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया. What happened there? As soon as Hirak deer reached there, he got caught in that net. उस जाल में क्या हो गया? फंस गया. You can see in this picture, है ना? जाल में हीरक जी जो जाल है इसमें फंस गया. उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था. भरोसा means believe or trust. So that deer, Hirak deer, trusted on fox friendliness. उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा. Then the deer asked to the fox to cut the net. मेरे दांत टूट गए हैं. लोमड़ी ने बहाना बनाया. बहाना means excuse. So here the fox made an excuse that मेरे दांत टूट गए हैं. My teeth are broken. I can't cut the net. फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा. हमला means children attack. As soon as the fox attacked on the Hirak deer, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी. And many coils, you can see here, many coils attack on लोमड़ी. वो फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए कहीं से आ गई. आप चित्र में देख सकते हो, उस पर आ गई. तो उन्होंने अपनी चोंच से, चोंच मीन्स चिल्ड्रन बीक, जो बीक होती ना हम लोग का, चोंच होती है, ये बीक है ना. तो उन्होंने अपनी चोंच से वार करके, वार मतलब अटैक करके, उसे बुरी तरह घायल, इंजर्ड, घायल कर दिया. सो दीज कोयल्स hit her with their beak and injured her badly. लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई. And the fox ran away from there to save her life. आप देख सकते हो यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर दिया गया है और यहाँ से लोमड़ी क्या कर रही है? भाग रही है वहां से. दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था. वही सभी कोयलों को बुला लाई थी. कैसे सभी कोयलें वहां पहुंची थी? How all the coils has reached to that place? दरअसल actually Saloni has seen everything. How this fox was planning for the Hirak deer. वही सभी कोयलों को बुला लाई थी. She only called all the coils to that place. अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले. Now the problem was how to get the हीरक out of the trap. सलोनी को एक उपाय सूझा. उपाय मीन्स solution या idea. So सलोनी thought of a solution. उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना. Then this कोयल, सलोनी कोयल, said to the हीरक deer, जब मैं सुबह गाऊं, when I sing in the morning, you आंख बंद करके, you close your eyes and पेट फुलाकर मतलब blow your stomach, भूमि पर लेट जाना and light on the ground. शिकारी तुम्हें मरा हुआ, मरा means dead, हुआ समझकर जाल उठा लेंगे. Then the hunters pick up the net thinking that you are dead. So here Saloni is telling to the Hirak deer, you act like a dead animals and the hunters will pick up the net. जाल उठाते ही तुम भाग जाना and you run away as soon as the hunter pick up the net. तो ये प्लान बताया सलोनी ने हीरक डीर को. सुबह हुई. The next day morning. हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए. The next day morning, when the hunters came to that place, they were very happy by seeing that Hirak deer was trapped in that net.
कोयल ने गीत गाया, कोयल sang a song, और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कोयल ने सोचा था। And everything happened as the कोयल thought. जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हीरक जाल से मुक्त हो गया। मुक्त means children free. हीरक became free from the trap. वो जाल से, नेट से फ्री हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। पछतावा मीन्स चिल्ड्रन रिग्रेट। तो उसे बहुत ही क्या हुआ, पछतावा हुआ। सो ही रिग्रेट दैट ही डिड नॉट लिसन टू सलोनी। उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। सो ही रिग्रेट दैट ही डिड नॉट लिसन टू सलोनी। वह बोला, ही सेड, मित्र फ्रेंड, तुम्हें बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ सका। चेतावनी means children warning, and here is the word धूर्तता. What is this word? धूर्तता. धूर्तता means चालाकी, मतलब cleverness. तो यहाँ पर बताया गया, मित्र तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर, मतलब despite warning you again and again, I did not understand the cleverness of fox. मैंने उस लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझा। I did not understand so how that fox was making a plan. तो तुमने मुझे चेतावनी दी थी, you warned me, but I did not understand. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना, मुझे माफ कर दो। ये बात कही हीरकडीर ने सलोनी कोयल से। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। उसके बाद हीरकडीर ने कहा, हीरक हिरण ने कहा कि तुमने एक सच्चे मित्र की तरह, यू हैव टू बी फ्रेंडेड लाइक ए ट्रू फ्रेंड। एक सच्चे मित्र की तरह, एक ट्रू फ्रेंड की तरह आपने हमारी फ्रेंडशिप निभाई है। सलोनी फिर अपने मधुर आवाज में कूकने लगी, और उस दिन के बाद से जो सलोनी कोयल थी, वो सलोनी अगेन स्टार्टेड सिंगिंग इन हर स्वीट वॉइस। और सलोनी और हीरकडीर, जो हीरक हिरन है, दोनों क्या हो गए, बहुत ही अच्छे सच्चे मित्र बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखते हो? आपको ये बताना चाहिए कि आपको कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान आपको होनी चाहिए। यू शुड नो द हु इज गुड और बैड फ्रेंड, और यू शुड बी फ्रेंडशिप विद और ए ट्रू फ्रेंड और गुड फ्रेंड, है ना। तो ये चीज आपको बताना चाहिए। यू मस्ट आइडेंटिफाई बैड एंड गुड फ्रेंड्स। तो ये आपके पाठ का मोरल था, है ना। इसका आपको अब देखते हैं होमवर्क। बच्चों, अब देखते हैं आज का गृह कार्य। शब्दार्थ लिखो। आपको शब्दार्थ लिखना है एक बार अपने नोटबुक्स में। सुगंध, खुशबू, फ्रेगनेंस। स्वर, टोन, वॉइस। मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप। लोमड़ी, फॉक्स। चरना, ग्रेजिंग। गड़बड़, ठीक ना होना, समथिंग रॉन्ग। सतर्क, सावधान, सजग, अलर्ट। सलाह, सजेशन। मैदान, फील्ड या ग्राउंड। घबराना, डरना, फियर। विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट या बिलीव। मजा, उल्लास, फन। बुरा, जो अच्छा ना हो, बैड। शिकारी, हंटर। धूर्तता, चालाकी। चेतावनी, सावधान होने की सूचना। बच्चों, इन शब्दार्थ मीनिंग्स को आपको एक बार अपने नोटबुक्स में लिखना है। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।